बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये चैनल एक प्रोफेशनल चैनल है जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता है। और अगर आप इस पेशे से मुंसलिक हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो ये चैनल आपके लिए है। ये चैनल अगर आप ज़िंदगी में एक्सेल करना चाहते हैं, एक्सपर्ट प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, टीम लीडर या एक मैनेजर बनना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए मददगार साबित होगा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का टॉपिक है जनाब लिथियम बैटरी चीपर देन एनी अदर बैटरी। तो हमारा कहना है कि लिथियम बैटरी जो है वो सब बैटरियों से सस्ती है। हालांकि लोग ये समझते हैं आमतौर पर कि लिथियम बैटरी बहुत महंगी है, लेकिन आज मैं साबित कर दूंगा इस वीडियो में कि लिथियम बैटरी जो है सब बैटरियों से सस्ती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जनाब किलोवाट आवर और किलोवाट क्या होता है, किलोवाट आवर और किलोवाट में क्या फ़र्क है। तो किलोवाट जो है ये दिस इज द रेट ऑफ एट विच द एनर्जी इज यूज्ड एट ए गिवन मोमेंट। यानी मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप एक इलेक्ट्रिक आयरन इस्तेमाल करते हैं और जो कि 1000 वाट की होती है। तो ये 1000 वाट जो है ये यूज़ कर रही है पावर एक इलेक्ट्रिक आयरन। एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो हो सकता है 2000 वाट इस्तेमाल कर रहा हो। 2000 वाट का मतलब होगा 2 किलोवाट और 1000 वाट का मतलब होगा 1 किलोवाट। तो हम सिर्फ इस्त्री की मिसाल ले लेते हैं कि इस्त्री जो है वो 1000 वाट की होती है और ये 1000 वाट बिजली कंज्यूम करती है। इसी तरीके से जो छोटे अप्लायंसेस हैं वो कम इस्तेमाल करते हैं। मसलन आपका एक सीलिंग फैन जो है वो 70 वाट के करीब बिजली इस्तेमाल करता है। तो 1 किलोवाट जो है वो 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक हो गया। किलोवाट क्या है, किलोवाट आवर क्या है। किलोवाट आवर और किलोवाट आवर is the unit of energy that measures how much electricity is used over time। यानी टाइम, पहले इसमें किलोवाट में देखें टाइम की कैद नहीं थी, अब हमने टाइम की कैद ले आए हैं। यानी वही इस्त्री जो हम पहले यूज कर रहे थे, अगर उसकी मैं मिसाल दूं कि वो इट इज इक्वल टू यूज 1000 वाट अप्लायंस फॉर 1 आवर। यानी ये बिजली, अगर इस्त्री जो है आयरन जो है वो आप 1 घंटा इस्तेमाल करें तो ये 1 किलोवाट आवर बिजली इस्तेमाल करेगी। यानी 1 घंटे में 1000 अगर हम इस्तेमाल करें 1000 वाट तो ये 1 किलोवाट आवर बन जाता है। और यही बिजली का एक यूनिट है। बिजली का यूनिट जो है, बिलिंग जो आपको होती है वो किलोवाट आवर के हिसाब से होती है। तो मुझे उम्मीद है किलोवाट में और किलोवाट आवर में आपको फर्क पता चल गया होगा। किलोवाट सिर्फ पावर कंजप्शन कितनी है किसी भी अप्लायंसेस की, जबकि किलोवाट आवर टाइम के हिसाब से कितनी कंजप्शन है उसकी अप्लायंस की। आगे बढ़ते हैं जनाब। मोस्टली लोग जो हैं हमारे यहाँ 5 किलोवाट या 6 किलोवाट इन्वर्टर यूज करते हैं और उसके साथ 12 वोल्ट की 4 बैटरियां इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही है क्योंकि 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का जो सिस्टम होता है इन्वर्टर का, ये आमतौर पर 51.2 वोल्ट का होता है। तो या तो आप 4 बैटरियां और 12 वोल्ट की इस्तेमाल करें या फिर 51.2 वोल्ट की एक बैटरी, सिंगल बैटरी इस्तेमाल करें जो कि तकरीबन 5 किलोवाट आवर की होती है। 5 किलोवाट आवर का मतलब होता है कि 5000 वाट 1 घंटे में आपको ये दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं साबित करता हूं आपको कि ये जो बैटरी है लिथियम बैटरी ये कैसे सस्ती है। हम क्या करेंगे, 1 किलोवाट 1 केवीए की कॉस्ट निकाल लेंगे हम लेड एसिड बैटरी की, लेकिन 1 साल केवीए। ठीक है, क्योंकि बैटरी आमतौर पर जो है वो 3 साल ये चलती है। मैंने इसकी लाइफ 3 साल लगाई है, बाद बात तो 3 साल से भी कम होती है। लेकिन किलोवाट ये जो है बैटरी, लेड एसिड बैटरी, आमतौर पर 3 साल मैंने इसकी निकाली है लाइफ। हालांकि 3 साल पर जो है ना इसका बैकअप टाइम बहुत कम हो जाता है। फिर भी इसका फार्मूला ये है किलोवाट आवर निकालने का। किलोवाट आवर इज इक्वल टू AH, बैटरी का AH एम्पियर आवर इनटू वोल्टेज डिवाइडेड बाय 1000। तो 100 AH की जो लेड एसिड बैटरी है वो 12 वोल्ट
की होती है, तो 12 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर दें 1000 से, तो ये 1.2 किलोवाट आवर आ गया हमारे पास। यानी लेड एसिड बैटरी जो 100 AH की है वो 1.2 किलोवाट आवर की है। आप किसी भी बैटरी का निकाल लें, आप 200 AH की बैटरी का निकाल लें, तो अल्टीमेटली हम 1 किलोवाट पर आवर पर ईयर जो है हम उसको इसकी निकालेंगे कॉस्ट। क्या निकालेंगे? 1 kVA कॉस्ट पर ईयर। ठीक है, तो एक वेंट रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी जो है उसकी कॉस्ट तकरीबन जो है 12 वोल्ट की जो है उसकी कॉस्ट है 38,000 रुपए। आजकल की जो कीमत है मैंने बोली है। 1 kVA कॉस्ट जो है उसकी अगर हम निकालें तो ये 38,000 को आप डिवाइड कर दें 1.2 kVA से, तो ये निकल आई जनाब 31,666 रुपए। 31,666 रुपए एक किलोवाट की कीमत जो है। क्योंकि ये जो 38,000 की जो बैटरी थी वो 1.2 किलोवाट की थी, तो अब हमने 1 kVA की उसकी निकाल ली कॉस्ट, तो 31,666। अब इसकी लाइफ स्पैन 3 साल है, तो ये 31,666 को अगर हम 3 से तकसीम कर देंगे तो 1 साल की कॉस्ट निकल आएगी 1 kVA की। कॉस्ट ऑफ 1 kVA पर ईयर 31,666 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गई 10,555 रुपए। इसको अब आपने याद रखना है 10,555 को। वैसे मैं आपका एक तकाबली जायजा आखिर में पेश कर दूंगा। अब आते हैं 1 kVA कॉस्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरी पर ईयर। फार्मूला वही है, किलोवाट इज इक्वल टू AH इंटू B डिवाइडेड बाई 1000। तो 100 AH लिथियम आयन बैटरी जो कि 51.2 वोल्ट की होती है, इसकी अगर हम निकाल लें किलोवाट आवर निकालें तो ये निकल आए जनाब 5.12 किलोवाट आवर। अब इसको निकाल के देख लीजिए, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 51.2 डिवाइडेड बाई 1000, ये जवाब आएगा जनाब 5.12 किलोवाट। अब 5 किलोवाट की जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरी, इसकी कॉस्ट है तकरीबन 2 लाख रुपए। 2 लाख की ये तकरीबन मिल जाती है 5 किलोवाट आवर की बैटरी। अब इसमें से 1 kVA की ये हम निकाल लेते हैं कॉस्ट जो है। 1 kVA की कॉस्ट जो है वो 2 लाख डिवाइडेड बाई 5। ये 5 से हमने क्यों इसको इस्तेमाल किया है? ये 5 किलोवाट आवर हमने लिए हैं इसकी बैटरी के, तो 5 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये निकल आई 40,000 रुपए 1 kVA की कीमत है, या 1 किलोवाट की कीमत है। अब इसका लाइफ स्पैन है 8 साल। 8 साल से ज़्यादा ही चलती है, लेकिन मैंने इसकी कीमत अब इसका ड्यूरेशन जो है वो लगाया है 8 साल, यानी लाइफ स्पैन इसका 8 साल मान लेते हैं हम। अब कॉस्ट ऑफ 1 kVA 40,000 को 8 से डिवाइड कर दें तो 5,000 रुपए। ये 5,000 रुपए कॉस्ट क्या है? 1 kVA की पर ईयर कॉस्ट है लिथियम आयन बैटरी की। अब मैं इसको तकाबली जायजा, पिछला आपको याद है हमने क्या निकाला था? 10,555 रुपए। 1 kVA लेड एसिड बैटरी पर ईयर की कॉस्ट है 10,555 रुपए, और इसकी कॉस्ट है 5,000 रुपए लिथियम आयन बैटरी की। हम तकाबली जायजा चले देखते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने पैरेलल कर लिया है इसको, ये लेड एसिड बैटरी है, ये लिथियम आयन बैटरी है। लेड एसिड बैटरी पूरा वही मैंने प्रोसेस रिपीट किया है, 1000 एम्पियर आवर की बैटरी है, और इसका 1 kVA किलोवाट आवर निकालें तो 1.2 बनता है। अब 1.2 किलोवाट जो है ये तकरीबन 38,000 में मिलती है हमें बैटरी, तो 38,000 डिवाइडेड बाई 1.2 ये 31,666। तो इसकी लाइफ स्पैन है 3 साल, तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये कीमत आ गई 10,555। यानी लेड एसिड बैटरीज अगर हम लगाएं तो हमें हर साल 10,555 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन यही अगर हम लिथियम बैटरी लगाएं तो हर साल हमें सिर्फ 5,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कि लिथियम बैटरी सस्ती है या लेड एसिड बैटरी सस्ती है? लेड एसिड बैटरी तकरीबन दुगनी कीमत में पड़ती है हमें, दुगनी से भी ज्यादा, जबकि लिथियम आयन बैटरी सिर्फ 5,000 रुपए 1 किलोवाट पर आवर, और लेड एसिड 1 किलोवाट जो है पर ईयर, इसकी कॉस्ट है 10,555 रुपए। तो ये दुगनी कॉस्ट में हमें पड़ती है। आप छोटे kVA को ले लें, बड़े kVA की बैटरी ले लें,
جو ہم عام طور پر 1 kVA کا انورٹر استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم 12 وولٹ کی بیٹری استعمال کرتے ہیں، اس کا بھی اگر آپ نکالیں گے تو اسی طریقے سے اس کی کاسٹ جو ہے وہ نکلے گی. یعنی لیڈ ایسڈ کی جو ہے وہ کاسٹ زیادہ نکلے گی اور لیتھیم آئن بیٹری کی کم نکلے گی. وجہ اس کی یہ ہے لیتھیم آئن بیٹری کی لائف بہت زیادہ ہے، یہ لائف تقریباً 8 سال ہے، جبکہ لیتھیم آئن جبکہ لیڈ ایسڈ بیٹری کی لائف جو ہے وہ تقریباً 3 سال ہے. مجھے امید ہے آپ کو یہ کمپیریزن اچھا لگا ہوگا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لیتھیم آئن بیٹری ہمیں کیوں سستی پڑتی ہے اور کیسے سستی پڑتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ لیتھیم آئن بیٹری کو ہی ترجیح دیں گے کیونکہ یہ ہمیں سستی پڑتی ہے. اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ، اور اس چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، اس وقت تک اللہ حافظ.